लोकसभा पॉल्स, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी उगाही की स्कीम, अखिलेश राहुल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। राहुल ने सवाल पूछा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड इतने अच्छे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द क्यों कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बुधवार को इंडिया ब्लॉक के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अखिलेश यादव ने की। अखिलेश के बाद राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और फिर आखिर में पत्रकारों ने सवाल पूछे, जिनके जवाब दोनों नेताओं ने दिए। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पश्चिम से जो हवा चल रही है वह पूरे देश के माहौल को बदलने जा रही है। इस बार बीजेपी को गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन खत्म कर देगा। बीजेपी की हर बात झूठी निकली। ना किसान की आय दोगुनी हुई, ना नौजवान को रोजगार मिला। इनका नैतिकता का बुलबुला भी फूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग से प्रत्याशी गायब हैं। लूट और झूठ बीजेपी की पहचान बन गई है। 10 पेपर लीक हुए। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो कभी आसमान में सी प्लेन पर चले जाते हैं। मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया जो स्क्रिप्टेड और फ्लॉप शो था। पीएम ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? अगर पारदर्शिता लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए दिए उनका नाम क्यों छुपाया? हजारों करोड़ का ठेका किसी को मिला, उसके बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई ईडी की जांच होती है और उसके 10 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर जांच बंद हो जाती है। सड़क पर इसे उगाही कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी उगाही की स्कीम है। गाजियाबाद में ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? लोग तो गुजरात छोड़कर बनारस पीएम बनने के लिए चले आते हैं, तो आप वायनाड चले गए। क्या आप रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला सवाल है। अमेठी पर कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसका मैं पालन करूंगा। सवाल, पूरे देश में कांग्रेस ने बहुत कम प्रत्याशी सामने आए हैं। यूपी में तो 80 में से सिर्फ 17 सीट हैं। क्या कांग्रेस मानकर चल रही है कि आप कमजोर चल रहे हैं? जवाब, हमने फैसला लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हमने सीट शेयरिंग की है। हम ओपन माइंड के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका कमजोरी का मतलब नहीं है। सवाल, पिछली बार आपका गठबंधन सफल नहीं हो सका, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? जवाब, सीट की भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। बीजेपी मुझे लग रहा था कि 180 तक जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि 150 पर ही सिमट जाएगी। हमारा गठबंधन बहुत शक्तिशाली है। अच्छा नतीजा होगा। सवाल, यूपी में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? जवाब, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करके, बड़े उद्योगपतियों का समर्थन करके रोजगार पैदा करने का सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया है। हमारा सबसे पहला काम रोजगार को बढ़ाना है। हम राइट टू अप्रेंटिसशिप का अधिकार सभी को देंगे।
अभी बड़े घरों के बच्चे करते हैं। ट्रेनिंग होगी और साल का 1 लाख रुपए हम उसके बैंक खाते में डालेंगे। इससे एक ट्रेंड मैन पावर तैयार होगा। युवाओं के लिए जॉब मार्केट में एंट्री का जरिया तैयार हो जाएगा। 30 लाख सरकारी रोजगार मोदी नहीं भर रहे हैं, हम उसे भरेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाएंगे। हर गरीब परिवार की महिला के खाते में साल के 1 लाख रुपए सरकार डालने जा रही है। हमने लीगल एमएसपी का निर्णय ले लिया है। किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इसके बाद पत्रकारों ने अखिलेश से सवाल पूछे। सवाल: पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं। इंडिया अलायंस परिवार बचा रहा है। पीएम ने राहुल जी को जादूगर कहा है कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। जवाब: अखिलेश ने कहा, एनडीए को पीडीए हराएगा। बीजेपी के लोग आज संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे, ना ही उससे वोट मांगेंगे। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होगा। इस बार बीजेपी की विदाई बहुत शानदार होगी। इसका जवाब राहुल गांधी ने भी दिया। उन्होंने कहा, गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात नहीं की जा रही है। गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने पूरा फोकस 22 से 25 लोगों पर किया है। इनके पास इतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। उन्होंने सारा धन 20 से 25 लोगों को पकड़ा दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी संस्थान में दलित, पिछड़े और गरीब सवर्ण नहीं दिखेंगे। सवाल: क्या इंडिया गठबंधन का साझा घोषणा पत्र होगा? क्या सपा कुछ अलग घोषणा भी कर रही है? जवाब: राहुल जी ने कहा कि उनके घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें हैं जिससे गरीबी खत्म हो सकती है। जिस दिन किसान को सही मूल्य मिलने लगेगा, उस दिन गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। जातीय जनगणना हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। राहुल ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में आइडिया इंडिया गठबंधन की सोच के आइडिया हैं। सपा का कोई सुझाव हो तो उसको हम मानेंगे। हम बातचीत करके काम करते हैं।